Hello class at the students. Welcome back in your computer lecture. Today I am going to teach you about Photoshop understanding layers and filters, which is your chapter 5. So let's get start. Introductions. In Photoshop, layers are used to work on individual parts of an image while not after other parts. फोटोशॉप में क्या होता है, फोटोशॉप के अंदर हम इंडिविजुअली पार्ट्स इमेजेस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अ इमेज हम उस पर वर्क करते हैं, यूज़ करते हैं. अ कॉम्प्लेक्स ड्राइंग इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स. अब इनके जो कॉम्प्लेक्स जो मतलब बहुत हार्डली इनकी जो कॉम्प्लेक्स हो जाती है इनकी ड्राइंग, उनके ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं. इफ़ यू हैव अ ऑब्जेक्ट लाइंग टुगेदर, वर्किंग ऑन वन ऑब्जेक्ट माइट एक्सीडेंटली स्पॉइल अदर्स ड्राइंग कुड बिकम अ मैस. कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप दो इमेजेस को एक साथ वर्क कर रहे हैं और एक्सीडेंटली अगर आपकी किसी भी इमेज स्पॉइल हो जाती है और मैस हो जाती है. इन सिंपली टर्म, अगर सिंपली बोला जाए तो लेयर्स आर लाइक ट्रांसपेरेंसी पेपर स्टेक्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर कैन बी repositions and separately drawn on without disturbing each other. कि अगर आप फोटोशॉप में क्या करते हैं, फोटोशॉप में आपकी जो लेयर्स होती है वो ट्रांसपेरेंसी पेपर होती हैं. तो अगर आप एक के ऊपर एक पिक्चर्स को भी रखते हैं तो उसकी ये रिपोजिशंस जो होती हैं उनकी वो सेपरेटली ड्रॉन की जाती है और अनदर डिस्ट्रीब्यूट ईच अदर, वो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. कैन बी रेस्पॉन्स अ सैम्पल कैन बी सेन हियर. आप यहाँ पे अपना सैम्पल भी देख सकते हैं. व्हेन यू ऑल लेयर्स आर सुप्रीम फोर्स्ड यू गेट योर फाइनल ड्राइंग. तो आपकी ये फाइनल ड्राइंग इस तरीके से आ जाएगी कि आप ओवरलेप कर रहे हैं इन पर, तो इस तरीके से आपकी ड्रॉ शो हो सकती है आपको. जैसे आपकी ये टू पिक्चर्स है, एक ये कलरफुल पिक्चर्स है और एक ओनली ये डार्क शेड वाइट एंड ब्लैक पिक्चर्स है. तो जब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे, आफ्टर मर्जिंग दिस इमेज ऑफ लेयर्स ऑफ एन इमेज कैन बी शोन हियर. तो जब आप इनको मर्ज करेंगे तो इस तरीके से देखिए, पहले ब्लैंक था ये आपका, इस तरीके से पहले ओनली ब्लैंक पेपर था कि ब्लैक एंड वाइट था. जब आपने इन कलर्स को इसमें मिक्स किया तो ये इस तरीके से आपका कलरफुल पिक्चर्स शो हुआ. Now the next is the layers petal. The layer petal lists all the layers, layer sets and layer effects on an image. कि आपकी जितनी भी पेटल्स होती हैं, लेयर्स पेटल्स होती हैं पिक्चर्स की, उसमें आपके पास लिस्ट दी जाती है आपको जितनी भी आपके लेयर्स हैं पिक्चर्स के लिए, लेयर सेट्स और लेयर इफेक्ट्स आप इमेज में क्या क्या कर सकते हैं वो सब आपको प्रोवाइड किया जाता है. टास्क सच एज क्रिएटिंग, हाइडिंग, डिस्प्लेइंग, कॉपिंग एंड डिलीटिंग लेयर्स कैन बी मैनेज्ड यूजिंग द बटन इन द लेयर प्लेट्स. लेयर प्लेट्स में आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर आप कोई भी इमेज जैसे क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ भी इमेज हाइड करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं इजीली. टू डिस्प्ले द लेयर पेटल ऑन योर स्क्रीन, ओपन द विंडो मेन्यू एंड सेलेक्ट द लेयर्स ऑप्शंस और डबल क्लिक ऑन द लेयर पेटल्स. अब आपको क्या करना है, अगर आप लेयर पेटल्स में से डिस्प्ले करना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पे, तो आपके ओपन द विंडो मेन्यू, आपको विंडो मेन्यू आपको ओपन करना होगा एंड सेलेक्ट द लेयर ऑप्शंस ऑफ क्लिक ऑप्शंस और क्लिक ऑन द लेयर पेटल. तो आपको इस तरीके से लेयर पेटल्स पे क्लिक करना होगा. ये आपकी विंडो शो हो रही है आपको, ये आपकी विंडो है. यहाँ पर आपने आपकी जो भी पिक्चर्स आपने वो सेलेक्ट करी. देन लेट अस गेट फैमिलियर विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेयर पेटल. के लेयर पेटल्स पे आप किस तरीके से डिफरेंट पार्ट पे इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपके पास ये विंडो दी गई है और यहाँ पर ये कलर ऑप्शन है आपके पास. तो इस तरीके से आपकी ये लेयर्स चैनल्स पार्ट्स की आएगी. यहाँ पर आप लेयर 1 बैकग्राउंड किस तरीके की आपको बैकग्राउंड में लिखना है कि लेयर 1 रखनी है, इस तरीके से आप अपने पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. Now let us get familiar with the different parts of the layer petals which will help you work with the image that you have. कि आपके पास जो भी इमेज है अगर आप उसके साथ वर्क करना चाहते हैं, उनके कैसे लेयर पेटल्स बना सकते हैं, उनको कैसे डिफरेंटली पार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. द शॉर्टकट टू ओपन द लेयर पेटल इज F7. अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है लेयर पेटल की तो वो होती है F7. इट शो द स्मॉल मिनिएचर व्यू ऑफ इमेज इन द लेयर थंबनेल टू हेल्प
डेफिनाइट इट, ठीक है। द लेयर पेटल्स कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड हियर देयर आर टू लेयर्स नेमली लेयर वन बैकग्राउंड, लेयर वन एंड बैकग्राउंड टू आपको दी गई हैं। द बैकग्राउंड लेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर इन द लेयर्स पेटल, जो भी आपकी लेयर्स पेटल होगी उसमें जो बैकग्राउंड लेयर होगी ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर होगी, यानी सबसे नीचे होगी, लोअर होगी ये। सेलेक्टिंग लेयर्स, अगर आपको सेलेक्ट करना है लेयर्स को तो आप कैसे करेंगे? इफ़ यू वांट टू वर्क विद अ पर्टिकुलर लेयर इन अ मल्टी लेयर्ड इमेज, आपको मल्टी लेयर्ड इमेज में अगर किसी भी पर्टिकुलर एक इमेज पे वर्क करना है, लेयर पे वर्क करना है, यू नीड टू सेलेक्ट इट फ्रॉम द लेयर्स पेटल, तो आपको उस लेयर को लेयर पेटल्स में से सेलेक्ट करना होगा। द स्टेप्स टू सेलेक्ट अ लेयर इज फॉलोज। स्टेप 1, ओपन द लेयर्स पेटल एंड क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द लेयर यू वांट टू वर्क विद, कि अगर आपको किसी भी लेयर पेटल्स में से जो भी लेयर आपको चूज़ करनी है तो आपको क्या करना होगा? उस लेयर आइकन पे क्लिक करना होगा जिस पे आपको वर्क करना है। स्टेप 2, द लेयर विल गेट सेलेक्टेड एंड इट्स नेम विल अपेयर ऑन द टाइटल बार, जो भी आपने सेलेक्ट की है लेयर वो आपको शो हो जाएगी और आपकी उसका टाइटल बार पे उसका नेम भी अपेयर हो जाएगा। A pen brush icon can appear against the selected layer in the layer petals, also indicates that this layer is currently active. अब क्या होगा? जो आपने पेन ब्रश आइकन लिया है विल अपेयर अगेंस्ट द सेलेक्टेड लेयर, जो आपकी लेयर सेलेक्ट की है उस पर आपके पास पेंट यहाँ पे शो होगा, पेन ब्रश शो होगा। जैसे आपने लेयर 1 सेलेक्ट की है तो यहाँ पर आपको पेन ब्रश उसका शो हो जाएगा। लेयर ऑल्सो इंडिकेट दैट दिस लेयर इज़ करंटली एक्टिव, और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि वो जो आपने लेयर सेलेक्ट की है वो करंटली एक्टिव है। नाउ स्टेप 3, you can now resize, move, erase or delete the layer image as required using appropriate tools. अब आप क्या कर सकते हैं? अपनी आपकी जो इमेज है उसको रिसाइज कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आपकी इमेजेस पे, एंड जैसे भी आप जो टूल्स आपको जो अवेलेबल किए गए हैं उनको यूज़ करके। एनी चेंज यू मेक विल बी अपेयर ऑन द सेलेक्टेड लेयर ओनली, अब वुड नॉट अफेक्ट द अदर लेयर, और आपको जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ उस सेलेक्टेड लेयर पर ही अप्लाई होगा, दूसरी अगर आपने अनदर इमेज उस पर रख रखी है तो उसको अफेक्ट वो नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। अ न्यू लेयर इज क्रिएटेड व्हेन यू पेस्ट एनी ऑब्जेक्ट इन योर इमेज, अगर आप किसी भी इमेज पे आपकी जो इमेज है उस पर अगर आप न्यू लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं। हाउएवर टू क्रिएट अ न्यू लेयर स्पेशली द स्टेप आर, तो उसके लिए स्टेप्स होंगी आपकी जो आपको करनी होंगी अगर आपको एक इमेज पे दूसरी इमेज को पेस्ट करना है। स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग न्यू फाइल न्यू, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने फोटोशॉप पे जाके फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में फाइल्स में न्यू को सेलेक्ट करना होगा। देन स्टेप 2, इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपेयर्स स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। थर्ड इज स्पेसिफाइड द बैकग्राउंड, फिर आपके बैकग्राउंड करना होगा। क्या किया आपने? पहले तो आपने क्या किया? पहले आपने फाइल में जाके न्यू को सेलेक्ट किया, देन आपके पास ये एक विंडो शो होगी, इस विंडो में आपने डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, फिर इसमें आपने आपकी विड्थ इमेज की आपकी विड्थ कितनी रखनी है, उसकी हाइट कितनी रखनी है वो आपको स्पेसिफाई करना होगा, और फिर उसका बैकग्राउंड क्या होगा वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना चाहते हैं, ये सब आपको स्पेसिफाई करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड कंटेंट आर सेट टू वाइट, आपका जो बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट जिसके अंदर वो ऑलरेडी फिट है वो क्या होगा? वाइट कलर का होगा, विच मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट द बैकग्राउंड विल बी वाइट। इससे क्या होगा कि आप अगर जब भी अपने कोई इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो आपकी उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट ही आएगा। इस तरीके से आपने जब सेलेक्ट किया तो न्यू सेलेक्ट फाइल होने के बाद इस तरीके से एक बैकग्राउंड शीट डॉक्यूमेंट आपको अपेयर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू चूज वाइट और बैकग्राउंड कलर, एज द बैकग्राउंड कंटेंट इन द डायलॉग बॉक्स फोटोशॉप विल क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट फॉर यू विच कंटेंट सिंगल लेयर एंड बैकग्राउंड लेयर विच we can see by looking at our layers petals as soon as in the new document is created। ठीक है, जैसे भी आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उस पर वाइट आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो वाइट ही होगा, तो अगर आप और न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो वो आपको शो होगा उसमें। कंटेन द सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर ही कंटेन करता है बैकग्राउंड लेयर में।
रिमाइंडर रखने का है, रिमेंबर आपको ये आपको पता होना चाहिए कि अ मच फास्टर वे टू सिंपली यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट विच इज़ Ctrl+N। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+N। एडिंग अ न्यू लेयर, न्यू लेयर को आप ऐड कैसे करेंगे, यू कैन ऐड अ न्यू लेयर यूजिंग द लेयर पेटल्स बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। आपको अगर न्यू ऐड करना है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी होंगे। स्टेप 1, सेलेक्ट द लेयर अबव विच यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू लेयर। कि आपको क्या करना होगा, पहले सेलेक्ट लेयर अबव, कि आपकी ये लेयर्स आपको यहाँ पे शो की गई है, लेयर्स हैं आपके पास यहाँ पे, इसमें से आपको विच यू वांट टू इंसर्ट न्यू, जो भी आपको न्यू लेयर सेलेक्ट करनी है आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। क्लिक ऑन द क्रिएट अ न्यू लेयर बटन ऑन द लेयर्स पेटल। अब लेयर्स पेटल पे आपको लेयर्स को सेलेक्ट करना होगा। अ न्यू लेयर विल गेट इंसर्टेड अबव द सेलेक्टेड लेयर्स इन द इमेज एज वेल एज इन द लेयर्स पेटल। लेयर्स पेटल में आपकी जो भी लेयर्स होंगे उनके ऊपर वो लेयर प्रिंट हो जाएगी और आपको शो हो जाएंगी इस तरीके से। कि लेयर्स में आपने पहले क्या किया, लेयर्स पे जाके आपने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे आपने लेयर्स को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी दी गई है, Shift+Ctrl+N। नेक्स्ट इज रीनेमिंग लेयर्स। की लेयर्स को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। न्यूली एडिड लेयर्स विल हैव नेम लाइक लेयर 1, लेयर 2 एक्सेट्रा। अगर किसी भी न्यू लेयर को आप सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो नेम होगा हमेशा हर एक लेयर का एक नेम होगा। अगर आप फीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इनमें क्या नेम आता है, लेयर 1, जैसे आपने लेयर 1 स्टार्ट में लेयर 1 चूज़ करी, सेलेक्ट करी, फिर आपने उसकी ओवरलैप किया अपने लेवल 2 से, तो लेयर 2 नेम उसका आ जाएगा। यू विल नीड टू रीनेम लेयर्स टू मेक देयर नेम मीनिंगफुल। अगर आप मीनिंगफुल नेम देना चाहते हैं कि आपने लेयर 1 में जैसे बटरफ्लाई कर दिया, नेम 2 में आपने किसी ह्यूमन का लिया है तो आप उसका नाम रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। द स्टेप्स टू रीनेम लेयर्स आर, स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द लेयर 1। आपको लेयर 1 पे डबल क्लिक करना होगा। द लेयर नेम विल गेट सेलेक्टेड एंड द कर्सर विल बी देयर फॉर एडिटिंग। फिर क्या होगा, जब आप लेयर नेम पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक सेलेक्टेड कर्सर दिखाई देगा, उस पर आप एडिट कर सकते हैं। स्टेप 2, एंटर द न्यू नेम। देखो आपको स्टेप 2 में उसमें न्यू नेम आपको एंटर करना होगा एंड प्रेस द एंटर, फिर एंटर की पे प्रेस करना होगा। द लेयर विल गेट रीनेम। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी लेयर का नेम होगा वो रीनेम हो जाएगा। रिमेंबर ऑलवेज गिव अ मीनिंगफुल टू द लेयर दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई दिस कंटेंट। और हमेशा ये ध्यान रखना कि आप कोई भी जिस भी लेयर को आप बना रहे हैं तो उसका एक मीनिंगफुल नेम रखें, ताकि जब आप उस कंटेंट को ढूंढें, जब उसको फाइंड करें तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप उसको फाइंड कर सकें। नाउ डिलीटिंग लेयर्स। आप लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे डिलीट कर सकते हैं, यू कैन डिलीट एनी लेयर फ्रॉम द लेयर पेटल्स बाय यूजिंग द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1, सेलेक्ट द लेयर बाय क्लिकिंग ऑन इट। अगर आप किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको इस लेयर को सेलेक्ट करना होगा बाय क्लिकिंग ऑन इट। क्लिक ऑन द डिलीट लेयर आइकन ऑन द लेयर पेटल। फिर लेयर पेटल में से आपको डिलीट लेयर को क्लिक करना होगा। स्टेप 2, क्लिक द यस बटन इन द कन्फर्मेशन बॉक्स दैट अपेयर। फिर एक बॉक्स अपेयर होगा कन्फर्मेशन के लिए कि आप श्योर हो कि आपको उसे जो भी आपने इमेज सेलेक्ट किया आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। स्टेप 3, द सेलेक्टेड लेयर विल गेट डिलीटेड। जो भी आपने सेलेक्टेड लेयर होगी वो डिलीट हो जाएगी। द न्यू लेयर दैट यू हैव इंसर्टेड इन द इमेज गेट डिलीटेड। जो भी आपने न्यू लेयर इंसर्ट की होगी वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया गया है, इस तरीके से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। आपने इस इमेज सेलेक्ट की है तो यहाँ पर आएगा डिलीट द लेयर 1, और अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज व्यूइंग एंड हाइडिंग लेयर। कि आप अगर आपकी जो लेयर्स है उनको अगर देखना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं। व्यूइंग एंड हाइडिंग लेयर्स इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द कंटेंट्स ऑफ पर्टिकुलर लेयर। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेयर पर ही वर्क करना चाहते हैं एंड डू नॉट वांट टू गेट कन्फ्यूज्ड बाय इमेज, और अपने बहुत सारी लेयर्स खोल रखे और आप इमेजेस में कन्फ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं ऑन द अदर लेयर्स। अदर लेयर के अगर आप एक शीट पे लेयर पे वर्क कर रहे हैं और अचानक से अगर दूसरी लेयर आ जाए तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाए कि मैं वर्क किस पे कर रहा था, अगर सेम इमेजेस हुई तो देन यू कैन सेलेक्ट द अदर लेयर एंड मेक ओनली वन लेयर विजिबल ऑन विच यू आर वर्किंग। तो आप सिर्फ जिस वर्क पे इमेज पे वर्क कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करके विजुअली कर सकते हैं, यानी कि अदर लेयर को आप हाइड कर सकते हैं
या फिर आपकी जो इमेज है बस उस पर व्यू कर सकते हैं। आफ्टर कम्प्लीटली द टास्क द हिडन लेयर कैन बी मेड विजिबल, तो जो आफ्टर जब आप पूरा जब अपना इमेज वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो हिडन लेयर होगा वो आपको विजिबल हो जाएगा। दिस इमेज इज़ मेड ऑफ 3 लेयर्स, ये 3 लेयर्स जैसे आपकी इमेज दी गई है 3 लेयर से बनाई गई है। कैसे कि डांस करती हुई पिक्चर से आपके पास, ठीक है, स्पॉट लाइट्स भी है इसके पास, पीछे देखिए रेड कलर के स्पॉट्स लाइट्स आ रहे हो, बैकग्राउंड भी आ रहा है आपका। तो आप ये कैसे करेंगे, द स्टेप्स टू हाइड द लेयर्स आर, अगर आपको स्टेप्स हाइड करनी है तो आप कैसे करेंगे, मतलब सॉरी आपकी लेयर्स को अगर आपको हाइड करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द आई आइकन इन फ्रंट ऑफ द लेयर विच यू वांट टू हाइड। आपको क्या करना होगा, आइकन पे, ये आपके पास एक आइकन बना हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है इन द फ्रंट ऑफ द लेयर, लेयर्स के उस फ्रंट पे जैसे ये स्पॉट लाइटेड है। स्टेप 2, द आई आइकन विल डिसअपेयर इंडिकेटिंग दैट द लेयर हैज़ बिकम हिडन। जब जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको ये शो करेगा कि आपकी जो इमेज है वो हिडन हो गई है, हाइड हो गई है, जो भी आपकी डिस्प्ले हो रही थी आइकन, सॉरी लेयर। स्टेप 3, द कंटेंट ऑफ द लेयर विल रिमेन हाइड। अब क्या होगा, आपका जो कंटेंट होगा लेयर का वो हमें हाइड ही रहेगा टिल यू मेक द लेयर विजिबल अगेन, जब तक आप उस इमेज को विजिबल नहीं कर देते तब तक वो इमेज आपकी हाइड ही रहेगी। टू मेक द लेयर विजिबल अगेन क्लिक ऑन द एम्प्टी बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द हिडन लेयर। अब क्या करना है आपको जो लेयर विजिबल करनी है, जो आपने हाइड कर रखी थी, अगर आपको विजिबल करनी है वापस से तो आपको क्लिक करना होगा एम्प्टी बॉक्स पे इन द फ्रंट ऑफ हिडन लेयर, उस लेयर के जो आपका हिडन लेयर है उसके एम्प्टी बॉक्स पे जाके आपको क्लिक करना होगा। हेयर द स्पॉट लाइट्स लेयर इज हिडन। देखिए अब पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे पहले तो कैसे स्पॉट लाइट्स थी और बैकग्राउंड था, अब इस इमेज में जैसे हमने इमेज हाइड करी है सेलेक्ट करके, ये यहाँ से हमने स्पॉट्स लाइट को ये सेलेक्ट किया और इसको हाइड कर दिया। हाइड करने पे इस तरीके से हमारी इमेज शो होगी। हेयर द डांस लेयर इज हिडन। अब ये वाली जो आपकी जो ये जो डांस लेयर है ये हिडन हो गई और ओनली बैकग्राउंड शो हो रहा है आपको यहाँ पे। नाउ द फॉलोइंग में ऑल्सो भी चेंज, दिस आर ऑप्शनल। अब यहाँ पर भी आप ऑप्शनली आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, ओपेसिटी यूज़ करके। द परसेंटेज ऑफ ओपेसिटी डिटरमाइंस द एक्सटेंस टू विच अदर लेयर्स कैन बी सीन थ्रू दिस लेयर। इस लेयर से आप ये शो कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी इमेज को कितना परसेंट हाइड करना है और विजिबल करना है। You can set a layers opacity at any value from 0 to 100%, कि आप अपनी इमेज जो आपकी लेयर्स है उसके ओपेसिटी को आप 0 से 100% तक किसी पे भी सेट कर सकते हैं। अ लेयर विद ओपेसिटी ऑफ 0% इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। आपकी जो लेयर होगी ओपेसिटी की वो 0 से, अगर आप 0% कर देते हैं उसकी तो वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अ लेयर विद द ओपेसिटी ऑफ 100% कम्प्लीटली ओपेक्यू। अगर आप 100% कर देते हैं ओपेसिटी तो वो आपको कम्प्लीटली पूरी इमेज शो होगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्रिएट अ लेयर विद 50% ओपेसिटी, अगर आप 50% ओपेसिटी पे अगर किसी भी लेयर को क्रिएट करते हैं एंड अप्लाई पेंट विद 100% और उस पर 100% पेंट अप्लाई करते हैं ओपेसिटी टू दैट लेयर विल ओनली बी कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग द पेंट एट 50% ओपेसिटी। तो उसका जो भी पेंट होगा वो ओनली 50% ही आपको शो होगा। टू चेंज द ओपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग लेयर, अगर आपको जो ओपेसिटी आपने कर रखी इमेजेस की अगर आप उसको चेंज कर रही है, यानी कि कुछ इमेजेस ऐसी हैं जिससे लेयर बने आपको उसको हाइड करना है, आपको 50% तक रखना हो, नेक्स्ट इमेज को आपको शो करना है पूरा, तो आप कैसे करेंगे। सेलेक्ट द लेयर हुज ओपेसिटी यू विश टू चेंज, कि आपको पहले उस लेयर को सेलेक्ट करना होगा जिसकी ओपेसिटी आपको चेंज करनी है। सेकेंड स्टेप, फ्रॉम द लेयर्स पेटल इन द ओपेसिटी टेक्स्ट बॉक्स टाइप द डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ ओपेसिटी। उस ओपेसिटी की डिजायर्ड परसेंटेज आपको ओपेसिटी टेक्स्ट बॉक्स पे जाके जो कि आपको लेयर पेटल्स में मिलेगी उसको चेंज करना होगा। द लेयर्स ओपेसिटी इज़ एडजस्टेड। आप की जो लेयर ओपेसिटी होगी वो एडजस्ट भी हो सकती है। कैसे एडजस्ट होगी, चैनल्स होगी इसके अंदर। दिस कैन बी चूजन बाय सेलेक्टिंग द चैनल टैब, सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर एंड चेंज योर इमेज। आप क्या कर सकते हैं, पहले इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्टिंग द चैनल टैब से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर यू एंड चेंज योर इमेज। अगर आप उसको डिज़ायर कलर जो भी आपको चेंज करना है उसको यूज़ करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर अपने इमेज पे उसको चेंज कर सकते हैं। लॉकिंग ऑफ लेयर्स, अब
आप लेयर्स को लॉक कैसे कर सकते हैं? यू कैन लॉक लेयर्स टू प्रोटेक्ट देयर कंटेंट्स। अगर आपके लेयर्स को कंटेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है जो आपने एडिट किया है तो आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। कैसे? द 4 डिफरेंट लॉक आइकन्स गिवन एट द टॉप पोजिशंस ऑफ द लेयर्स पेटल्स अलाउ यू टू लॉक लेयर्स इन 4 डिफरेंट वेज। आपके पास 4 डिफरेंट लॉक आइकन्स आपको दिए गए हैं एट द टॉप पोर्शंस पे ऑफ द लेयर पेटल। एंड द स्टेप्स टू लॉक अ लेयर्स आर। अगर आपको लॉक करना है तो कैसे करेंगे? जैसे स्टेप 1 है सेलेक्ट द लेयर विच यू वांट टू लॉक फ्रॉम द लेयर्स पेटल। पहले आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा लेयर्स को विच यू वांट टू लॉक, जो आप लॉक करना चाहते हैं फ्रॉम द लेयर पेटल में से। देन क्लिक लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स आइकन टू लॉक द ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स इन द लेयर्स। आपकी जो क्या करना, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स पे आपको आइकन पे क्लिक करना होगा टू लॉक द ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स इन द लेयर। Step 3, click lock image pixels icon to lock the pixels that form the image to unlock the layers. Click at it again. अब क्या करना है आपको? जैसे स्टेप 2 में बताया था आपको कि ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स आइकन पे आपको क्लिक करना है उसको लॉक करने के लिए। अगर ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स आपके लेयर्स के हैं, अंदर लेयर्स में आपने ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स खोल रखी हैं तो उसको लॉक करना है तो आपको क्लिक करना होगा ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स पे। अगर आपको आपकी इमेज पिक्सल्स को लॉक करना है तो इमेज लॉक पिक्सल्स पे क्लिक करना होगा। और अगर आपको अनलॉक करना है तो अनलॉक द लेयर से क्लिक इट अगेन। अगर आपको वापस से अनलॉक करना है उसी इमेज को और उसी लेयर को तो आपको अनलॉक पर क्लिक करना होगा, वापस उस पर क्लिक करना होगा उसी इमेज उस पर ही, यानी कि लॉक इमेज पिक्सल पर अगर वापस से आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो आपने इमेज फॉर्म पिक्सल्स को आपने लॉक किया था वो वापस अनलॉक हो जाएगा। क्लिक लॉक पोजिशंस आइकन टू लॉक पोजिशंस इन द लेयर इन द इमेज टू अनलॉक द लेयर क्लिक एट इट अगेन। अगर आपको लॉक पोजिशंस इन द लेयर्स आपकी इमेज की जो लॉक पोजिशंस है उसको आपने पोजिशंस को लॉक किया है, अगर आप वापस से क्लिक करेंगे तो उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। क्लिक लॉक ऑल आइकन्स टू लॉक ऑल द कंटेंट्स इन द लेयर। अगर लेयर की जो कंटेंट्स अगर आप उनको लॉक करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे लॉक ऑल आइकन्स पे। और अगर आप वापस से उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो वापस से उस पर जैसे क्लिक करेंगे वो अनलॉक हो जाएगा। So this is your lecture 1. We will continue in the lecture 2. Thank you.